मोस्टली लोग ये बात जानते हैं कि जब भी किसी के साथ रिलेशन बनाना है या फिर उसको मास्टरबेट करना है तो जो भी इंसान है उसको क्या चाहिए, एक स्टिमुलस चाहिए। अब वो स्टिमुलस हो सकता है कि उसके हार्मोन्स उसकी बॉडी के अंदर ही ऐसे हो रहे हों कि उनको ये सब करने की इच्छा हो रही है, मतलब वो अराउज हो रहा है जो भी है। एंड ये भी हो सकता है कि अगर उसको बाहर से कोई स्टिमुलस मिल रहा है, हो सकता है वो किसी वेबसाइट पे जाके पोर्न देख रहा है या फिर कुछ ऐसी इमेजेस देख रहा है, कुछ ऐसी पिक्चर्स देख रहा है जिसकी वजह से उसको ये स्टिमुलस मिल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी चीज को सूंघ के भी ये स्टिमुलस मिल सकता है और वो उसकी जो इच्छा है वो जागृत हो सकती है? तो आज हम मेनली इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। शायद हो सकता है आपका भी रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो कि आप भी सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है स्निफिंग से। आज हम बात करने वाले हैं मेनली स्निफिंग फैंटेसी। देखिए, स्निफिंग फैंटेसी होता क्या है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में भी डिटेल में करते हैं आज की इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल। हो सकता है कि आपका भी जो रिएक्शन हो वो इसी तरीके का हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात हम आपको समझाऊंगी एंड कुछ डायग्राम्स भी हम ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ये सब समझ में आए। ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए, कुछ ऐसे जो लोग होते हैं, बहुत ही कम होते हैं लेकिन होते हैं, ये भी सच है। ठीक है, तो मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पिछली बार से मुझे आ रहा है कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, लेकिन मैं नहीं बना पाई। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाना चाहिए, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये किस की वजह से ऐसा वो करते हैं। ठीक है, ऐसा क्या उनको स्टिमुलस मिलता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेल है वो क्या कर रहा है, किसी भी फीमेल की क्या है, उसकी अंडरगारमेंट को ये स्निफ कर रहा है, सूंघ रहा है। इसको सूंघने मात्र से ही इसका अराउजल होता है, मतलब ये जो सेक्सुअल एक्ट है उसके लिए वो रेडी हो जाता है और उसको मास्टरबेट करना पड़ता है और अपना जो ऑर्गेज्म का जो स्टेट होता है वहां तक उसको पहुंचना होता है। ठीक है, दूसरा जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो फीमेल की जो अंडरआर्म्स होती हैं उनको स्निफ करना किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है और उनको देखिए बहुत। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे ये बातें हो रही हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो फीमेल की अंडरआर्म होती है, कुछ लोग उसको देख के आकर्षित हो जाते हैं या फिर उसको उसकी जो स्मेल होती है उसको देख के वो अट्रैक्ट होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फीमेल की जो वजाइना होती है उसकी जो स्मेल है उसको भी सूंघते हैं और उनको वो अच्छी लगती है, उनकी वजह से वो अराउज होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे थर्ड जो कि जो फीमेल के जो पैर होते हैं, ठीक है, उनकी स्मेल उनको पसंद होती है, उनकी जो यूज की हुई जो सॉक्स होती हैं जो पहनती हैं उनको सूंघ के भी उनको क्या मिलता है, अराउजल मिलता है। ठीक है, ये बातें सुनने में बहुत अजीब लग रही होंगी जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जिनके साथ ऐसा होता है उनको बहुत ही अच्छे से इनके बारे में पता है। ठीक है, अगर आप में से कोई देख रहा है जिसकी ये फैंटेसी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि और लोग भी इस चीज को समझ सकें। एक बिग अपडेट है आप लोगों के लिए कि हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसमें कि हम व्लॉग्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं SWM एकता व्लॉग्स के नाम से हमारा चैनल है। आप जाके जल्दी से सर्च कीजिए एंड इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं या फिर एकता यूनिक वाले चैनल से जुड़े हैं तो उसको कम्युनिटी में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जा सकते हैं, जहाँ पे हम पोस्ट डालते हैं उसके ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से जाइए और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि जिस तरीके से आपने स्टडी विद मी एकता को जितना प्यार दिया है इस चैनल को, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि इसको भी फुल सपोर्ट आपका मिले। ठीक है, तो अगर आप पर्सनली हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो व्लॉग होगा हमारा वो केरला में शूट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट व्लॉग होगा तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने बताया कि इनकी पेंटिस को या फिर हो सकता है इनके अंडरआर्म्स को या फिर इनकी ब्रा को, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, उनको भी स्निफ करके उनका मन ऐसा हो जाता है कि उनको अभी रिलेशन बनाने हैं या फिर मास्टरबेट करना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए किसी किसी की ये जो फैंटेसी वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो क्या करते हैं, किसी किसी के जो फीमेल का जो ये अंडरआर्म होता है यहीं पे वो क्या कर देते हैं, अपना जो डिस्चार्ज है वो करते हैं। ठीक है, इसी में ही डिस्चार्ज करना वो पसंद करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि
इन्होंने क्या किया, स्निफ किया। जो भी पर्सन है उसने क्या किया, स्निफ किया, मतलब किसी चीज को सूंघा, ठीक है। जिसकी इसको स्मेल अच्छी लगती है, चाहे वो कोई अंडरगारमेंट हो सकता है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। स्निफिंग किया इसने, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हुआ कि जो उसने सूंघा है उससे रिलेटेड उसके माइंड में कोई ना कोई मेमोरी बनी हुई है, कोई ना कोई कल्पना बनी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी जो मैसेज होगा, जो स्मेल है, ये समझिए कि जो नोज होते हैं, ठीक है, ये नोज है, यहां से क्या जा रही है, कोई स्मेल जा रही है। तो जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में एक सिस्टम होता है लिम्बिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। लिम्बिक जो सिस्टम है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि काम कैसे करता है। लिम्बिक सिस्टम में ही हमारे इमोशन से रिलेटेड कि हम क्या, हमारे किस तरीके के इमोशन है, क्या हमारा जो बिहेवियर है वो है, ठीक है। हमारे खाने पीने या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे रिप्रोडक्शन, ठीक है, फीडिंग से रिलेटेड, मतलब खाने से रिलेटेड, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जरूरतें होती हैं मेनली उनसे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो भी काम होते हैं वो ये कंट्रोल करता है, ठीक है। कि कब आपको किस तरीके के इमोशन है, किस तरीके का आपका बिहेवियर हो रहा है और आप कब क्या सोच पा रहे हैं, तो वो यहाँ से कनेक्टेड होता है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जब भी कोई भी स्मेल, इन्होंने क्या किया, सूंघा, तो जो स्मेल है वो कहाँ गई, इनके नोज के अंदर गई। नोज के अंदर से कहाँ जाएगी, देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, हम ओल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि वो क्या करेंगे, उनके पास बहुत सारी नर्व्स होती हैं, उनका जो कनेक्शन होता है वो लिम्बिक सिस्टम से होता है। तो आप समझ पा रहे हैं, जो भी हम सूंघते हैं, जैसे कि हमने देखा कि किसी भी घर में अगर चाय बन रही है तो हमें पता चला कि चाय बन रही है, उससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई ना कोई मेमोरी होगी, ठीक है। तो आपको उस तरीके की फीलिंग आएगी। हो सकता है कि आपकी मनपसंद खाना बन रहा है कहीं पे, तो मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरीके की जो बिहेवियर है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी फीलिंग है, इमोशन है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे ही इनके कंट्रोल होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड होते हैं इनसे, थोड़ा रफली मैं समझा रही हूँ लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो क्या होता है कि पहला स्निफिंग हुआ, फिर उसके माइंड में, मतलब यहाँ से इनको सिग्नल मिलता है कि ये क्या करता है, कल्पना करता है, किसी भी चीज की कल्पना करता है, ठीक है। कल्पना इसने की, किसी भी चीज की इसने कल्पना की, जैसे इसने स्निफ किया, सूंघा, उसको कल्पना हुई। फिर क्या होता है कि उसके जो बॉडी है वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। जब हम जिस तरीके की सोचते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। तो क्या होता है, इसने कल्पना की, उसके बाद क्या हुआ कि इसने रिस्पॉन्स किया, बॉडी ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। और उसका बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है, मतलब कि उसकी जो बॉडी है वो तैयार हो गई किसके लिए, इंटीमेट होने के लिए, या फिर खुद से ही मास्टरबेट करने के लिए। वो अराउज हो जाता है, ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके जो लास्ट स्टेज है वो अपना जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है, मतलब वो जो ऑर्गेज्म की स्टेट होती है वो वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है एक तरीके की कल्पना ही होती है। अगर देखिए अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कल्पना है, अगर ये कल्पना क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, देखिए हमेशा कल्पनाओं में ही जीना ये सही नहीं होता है, ठीक है। कुछ हद तक ठीक है, वहां तक ठीक है जहां तक कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो जहां तक आपका जो पार्टनर है वो सेटिस्फाइड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीजें ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्टनर को या फिर आपको खुद को भी कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ये चीजें बिल्कुल गलत है। और जैसे जैसे आप बार बार करते हैं इन चीजों को, तो वो जो मेमोरी होती है वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं इनकी वजह से क्या बुरे इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अच्छे में तो सिर्फ इतना ही है कि अगर आप किसी को, जो आपका मेन जो आपका पार्टनर है, उसको आप हर्ट नहीं कर रहे हो, उसको आप परेशान नहीं कर रहे हो, उसको अच्छा फील अगर नहीं करवा पा रहे हो इन हरकतों की वजह से, तो ये आपके लिए गलत साबित होगा। लेकिन अगर
आप क्या कर रहे हैं, एक लिमिट में रह के अगर उसको अच्छा फील हो रहा है, आपका पार्टनर जो है उसको भी कोई गलत फीलिंग नहीं आ रही है आपकी जो भी इस तरीके की जो फैंटेसी है इनको देख के, तो फिर ये आपके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ के लिए बहुत ही गलत भी साबित हो जाता है, क्योंकि किसी किसी को हो सकता है कि वो अपने जो पार्टनर है या उसकी वाइफ है उसके सामने वो इस तरीके की हरकतें ना करे, लेकिन उसको ये सब करना अच्छा लगता है, उसकी फीमेल पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करेगा, या तो वो कहीं बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जाके पैसे में कुछ इस तरीके की हरकतें करेगा, या फिर क्या कर सकता है कि वो चोरी छुपे आजकल क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं वो अपने यूज किए हुए कपड़े सेल करती हैं, तो ये ऑनलाइन मिलते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि कुछ ऐसे सेलर होते हैं जो कि यूज किए हुए कपड़ों को वो बेचते हैं, तो कुछ लोग उनसे खरीदते भी हैं। कौन खरीदेंगे, इस तरीके के लोग ही खरीदेंगे, और तो कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। उनको क्या चाहिए, उनको यूज किए हुए कपड़े चाहिए ताकि उनमें उनकी जो स्मेल है वो बरकरार रहे। तो इस तरीके के भी काम करने पड़ते हैं, जबकि हम सबको पता है कि ये सब अगर किसी के यूज किए हुए कपड़ों को हम सूंघते हैं या फिर मतलब सोचिए जरा कि अगर इस तरीके की दूसरों से लेके हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, ठीक है। आपको जो समाज है या फिर आपके जो खुद के घर वाले हैं उनके सामने भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है अगर उनको पता चलता है तो किसी किसी को क्या है कि चोरी तक करनी पड़ जाती है। अगर वो खरीदते नहीं हैं तो वो कपड़ों की चोरी करते हैं और वो उनको अपनी फैंटेसी कंप्लीट करने का वो प्रयास करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब देखिए किसी किसी में ये जो फैंटेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इतनी बढ़ जाती है कि वो देखिए कोई भी चीज़ एक लिमिट में होती है तो कुछ हद तक वो ठीक है, चाहे वो वाइल्ड नेचर हो, लेकिन फिर भी कुछ हद में अगर वो हो रहा है तो वो ठीक है। लेकिन अगर उसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो गलत है, या फिर आपकी बॉडी को खुद को प्रॉब्लम हो रही है तो भी गलत है, या फिर आप उसके लिए आप एडिक्टेड हो गए हैं, बार बार आप ऐसा करते हैं तो भी एक सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखिए आपको खुद से ही स्टेप उठाना पड़ेगा कि आपको बहुत ही अच्छे जो काउंसलर होते हैं उनसे मिलना चाहिए। एक तो या तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, उनको अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप खुल के बता सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं और वो अच्छे से काउंसलिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे कुछ सेशन में कि क्या सही है, किस तरीके से आप इस चीज को अवॉइड करें, ठीक है। तो देखिए किसी ना किसी में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स मिल जाती है, मतलब प्रॉब्लम्स ना बोल के कुछ वाइल्ड नेचर होते हैं जो कि उनके अंदर मिल जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। ये मुझसे जिसने रिक्वेस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया। तो हो सकता है आपने भी, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा इसके बारे में। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि रेलेवेंट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको ऐसा लगता है कि कोई और फैंटेसी है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो एक न्यू प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें ये वीडियो रखा जाएगा फैंटेसी के नाम से। तो अब अपनी जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद मी एकता के नाम से हमारे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।